अच्छा जी, वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन। तो होपफुली यू हैड अ गुड टाइम अर्लियर। अच्छा, ये कैमरा लगा दिया, माइक लगा दिया, दैट्स वंडरफुल। लेकिन बात ये है कि उसको रेफर कर लो, पढ़ लो, फायदा उठा लो तो बात है। एनीवे, मैं थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ चीज़ों का, क्या चल रहा था। इंटीग्रेटेड सर्किट्स नाम है सब्जेक्ट का जो हम पढ़ रहे थे। कितने टीचर्स पढ़ा रहे थे? पहचानते हैं, ठीक है। मैं कौन सा पोर्शन पढ़ा रहा था? एनालॉग वाला। अच्छा वाला। वैसे तो एनालॉग मुझे पढ़ाना चाहिए था, ठीक है। तो एनालॉग और डिजिटल, क्या टॉपिक्स हमने कवर किए थे? क्या टॉपिक कवर किया था सबसे पहले? सीमॉस इन्वर्टर। सीमॉस इन्वर्टर में क्या किया था? तो क्या किया था? पावर डिसिपेशन वगैरह। सबसे पहले क्या किया था? क्या किया था? क्या टॉपिक किया था सबसे पहले? सबसे पहले क्या किया था? बिट्स कम देकर आए हो ना। वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकाला था ना। वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बाद क्या चीज मालूम की थी? डेरिवेशन थी, क्वाइट एक्सटेंसिव। उसका एक टेस्ट भी हुआ था। क्या चीज थी वो? नॉइज मार्जिन। नॉइज मार्जिन किया था। फिर प्रोपगेशन डिलेज देखे थे, पावर डिसिपेशन देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि सीमॉस लॉजिक सर्किट्स कैसे डेवलप होते हैं। सीमॉस लॉजिक सर्किट की डेवलपमेंट के बाद हमने ये देखा था कि उसमें ट्रांजिस्टर्स की साइजिंग क्या होती है। दोज वर द थिंग्स दैट वी कवर्ड, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि देखिए, आप लोगों को अगर ये चीजें आ गई और सपोजिटली आ गई, तो इसका मतलब है अब कोई भी बूलियन लॉजिक होगी ना, वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ? y बार इज इक्वल्स टू एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी डी वगैरह वगैरह, मैं आपको लिख कर दूं, आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन प्रिंसिपल अगर आप कोई बूलियन लॉजिक बना सकते हैं, तो इसका मतलब है यू कैन मेक एनी सॉर्ट ऑफ कंट्रोलिंग कॉम्बिनेशनल लॉजिक। सो यू कैन मेक एनी कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिजाइन नाउ, सपोजिटली, ठीक है। तो अब ये तो बन गई सीमॉस लॉजिक। होता ये है कि जब हमारे पास एक काम हो जाता है, तो उसके बाद हमें फिर नित नए आइडिया सूझने लगते हैं। क्या? द इम्प्रूवमेंट ओवरहेड, कि भाई हाँ ये तो है, लेकिन इसके अंदर कुछ बेहतरी होनी चाहिए। जैसे फॉर इंस्टेंस जी, दुनिया में सबसे पहली गाड़ी कोई 1870 1880 1880s में बन गई। आज तक गाड़ी बिल्कुल वैसी ही है? नहीं, बहुत चेंज हुई। क्यों चेंज हुई? वो गाड़ी चलती नहीं थी क्या? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक नहीं पहुंचा सकती थी? पहुंचा सकती। क्यों चेंज की? रिक्वायरमेंट यार, और इंप्रूवमेंट, इनोवेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। आप ये कह के मुतमईन नहीं हो जाते हाँ भाई बन गया बन गया बन गया। ऐसा अनफॉर्चुनेटली सिर्फ स्टूडेंट्स करते हैं क्योंकि उन्हें नंबर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। लेकिन इन रियल लाइफ यू ऑलवेज ट्राई टू इंप्रूव ओवर थिंग्स। और इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको इंप्रूवमेंट उस वक्त होगी जब आपको ये पता हो कि उसकी शॉर्टकमिंग्स क्या है या उसमें लिमिटेशंस क्या है। तो सीमॉस लॉजिक हमने देखी। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि यार हमने उसे इंप्रूव किया, व्हाई डिड वी इवन चूज टू इंप्रूव इट? So here are those points. The CMOS in logic, it works wonderfully, no doubt about that. मसला ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो सर्किट है, हमारी लॉजिक है, जो कंप्यूटेशन है, वो फास्टर एंड फास्टर होती रहे। वो आप लोगों ने खुद भी देखा, मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उनकी स्पीड बढ़नी है, ठीक है। तो हमें सर्किट चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा फास्ट हो। तो उसके लिए जरूरी है कि सीमॉस सर्किट फास्ट हो। अब सवाल यह है कि क्या सीमॉस सर्किट स्लो है? स्लो होगा ही तो तभी तो फास्ट होगा। तो अगर सीमॉस की स्पीड में बढ़ाना चाहूं, तो क्या चीज है जो सीमॉस की स्पीड को बढ़ने से रोकेगी? क्या चीज है जो लिमिट कर रही है स्पीड को? व्हाट लिमिट्स द स्पीड? और वो चीज क्यों लिमिट करती है? अच्छा, स्पीड से क्या मुराद होती है? स्पीड से ताल्लुक कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो आपने पढ़ा है जिसका ताल्लुक आपको लगता है कि यार ये स्पीड से हो सकता है?
टाइम होता है। यानी देखिए ना, एक प्रोपगेशन डिले की हमने बात की, मैं इनपुट अप्लाई कर रहा हूं अभी, वो 2 सेकंड के बाद आउटपुट पर आता है, इसका क्या मतलब है, 2 सेकंड का डिले है। ये मैं अभी अप्लाई कर रहा हूं और 2 नैनो सेकेंड्स के बाद वो आउटपुट पे आ रहा है, तो दैट्स अ डिले ऑफ 2 नैनो सेकेंड्स। व्हाट इफ आई कैन मेक इट 1 नैनो सेकेंड और 1 पिको सेकेंड्स, दैट वुड मीन अ फास्टर सर्किट। यार क्यों हम फास्ट नहीं कर पा रहे, प्रोपगेशन का डिले क्यों होता है, व्हाई इज देयर अ प्रोपगेशन डिले जी? तो कैपेसिटेंस की वजह से डिले क्यों होता है? क्योंकि कैपेसिटर को चार्ज होने में और कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में टाइम लगता है। मैं कहता हूं यार ऐसा सर्किट आप बनाइए जो फास्ट हो, तो आप क्या करेंगे, कैपेसिटेंस को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, कम करेंगे। तो हमारा पहला उसूल ये समझ में आया कि वी हैव टू क्रिएट सर्किट्स दैट आर फास्ट। तो इसका मतलब ये वी हैव टू क्रिएट सर्किट्स व्हिच हैव स्मॉलर कैपेसिटेंस, व्हिच हैव स्मॉलर कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस क्यों लगाई थी आपने जी? इंटरनल होती है भाई, हमने ये नहीं किया अलहदा से बाजार से कैपेसिटर लेकर आ लगाया, नहीं, इट्स कॉल्ड अ पैरासिटिक कैपेसिटेंस। किसकी वजह से कैपेसिटेंस होती है पैरासिटिक कैपेसिटेंस, वेयर डज इट कम आउट, ये होती कहां पर है सर्किट में? क्या ये तारों की वजह से है, ये पावर सप्लाई की वजह से है, ये ग्राउंड में से निकल रही है, ये ट्रांजिस्टर्स की वजह से है, क्या है जी? हमने ये बताया था कि गेट सोर्स ये ट्रांजिस्टर की वजह से है। अच्छा यार मैं चाहता हूं कि कैपेसिटेंस कम हो जाए, कैसे कम करूं? ट्रांजिस्टर की वजह से ना, ट्रांजिस्टर हटा दूं सर्किट में से, क्यों नहीं हटाऊं? काम कैसे करेगा, ठीक है ना? लेकिन दिस इज वन वे ऑफ थिंकिंग कि कैपेसिटर ट्रांजिस्टर हटा दो सर्किट फास्ट हो जाएगा, दैट्स वन वे ऑफ थिंकिंग। एनीवे, दूसरा क्या हो सकता है, लेट्स मेक दोस ट्रांजिस्टर्स स्मॉलर, हम ट्रांजिस्टर को छोटे से छोटा करें। तो इसलिए आप देखिए जो टेक्नोलॉजी चल रही है, पता नहीं आप लोगों ने ऐसी न्यूज़ फॉलो करते हैं कि नहीं, अभी रिसेंटली TSMC ने नया प्रोसेसर लॉन्च किया है, वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट, इट इज ऑन 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। इससे पहले जो था वो 3 नैनोमीटर था, वो 2 नैनोमीटर पर आ गया, ठीक है ना? हम आमतौर पर जो यहाँ पढ़ रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, इट्स लाइक 130 नैनोमीटर, ठीक, या 45 नैनोमीटर था, तो ये बहुत नीचे तक बात जा चुकी है। तो एक तो बात ये है कि आप ट्रांजिस्टर का साइज छोटा करें। तो एक प्रॉब्लम है हमारे पास, वो है स्पीड। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम जिसमें हम इंप्रूवमेंट चाहेंगे वो है पावर कंजम्पशन, वो है पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन क्या होती है, सर्किट क्यों पावर कंज्यूम कर रहा है, चलने के लिए क्या उसे पावर चाहिए? अगर आप याद करें, लेट मी draw this CMOS inverter for you. जब इनपुट 0 होता है आउटपुट 1 होता है, पावर कंजम्पशन कितनी होती है, 0। जब इनपुट 1 होता है आउटपुट 0 होता है, पावर कंजम्पशन कितनी होती है, 0। इसकी पावर कंजम्पशन कितनी है, 0। अब 0 से क्या इंप्रूव करोगे, तो इसकी तो पावर कंजम्पशन होती ही नहीं है, या होती है जी? इसकी पावर कंजम्पशन होती है कि नहीं होती है, क्यों होती है? वो स्विचिंग के टाइम होती है, उसको कौन सी पावर कंजम्पशन कहते हैं, डायनामिक पावर कंजम्पशन। इसकी स्टैटिक पावर कंजम्पशन तो नहीं है, लेकिन इसकी डायनामिक पावर कंजम्पशन है। सो वी वांट टू रिड्यूस डायनामिक पावर कंजम्पशन। अब वही बात, डायनामिक पावर कंजम्पशन क्यों होती है, कहां करंट फ्लो करता है, उसके अलावा मतलब डायनामिकली सर्किट्स में ऐसा नहीं होता कि वो इस वजह से करें। एक और चीज है वही कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज हो रहा है ना, तो उसकी वजह से भी आपकी पावर कंजम्पशन होती है। जो आप बता रहे हैं कि वो जब स्विच करता है, यानी जब 0 से 1 जाता है या 1 से 0 जाता है, तो 1 से 0 फौरन क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए पावर चाहिए, कैपेसिटेंस को डिस्चार्ज करने के लिए पावर चाहिए, वहां से इसकी पावर कंजम्पशन निकलती है। तो अगेन मसला आ गया कैपेसिटेंस में, ठीक है? तो हम देख रहे हैं चाहे पावर कंजम्पशन की बात हो, चाहे स्पीड की बात हो, ठीक है ना, इन सारी चीजों का ताल्लुक आ रहा है कैपेसिटेंस के साथ, और कैपेसिटेंस जो है वो ट्रांजिस्टर्स की है। अच्छा, आप लोगों ने जो देखा है सीमॉस लॉजिक सर्किट ऐसी होती है, पुल अप नेटवर्क होता है, पुल डाउन नेटवर्क होता है,
ग्राउंड होता है, वीडीडी होता है, आउटपुट होती है वगैरह। पुल डाउन नेटवर्क का साइज बड़ा है या पुल अप नेटवर्क का साइज बड़ा है? क्यों? पीमोस का साइज डबल होता है। कैपेसिटेंस पुल अप की वजह से ज्यादा होगी या पुल डाउन की वजह से ज्यादा होगी? पुल अप की वजह से क्यों ज्यादा होगी? जितना बड़ा कैपेसिटर, जितना बड़ा ट्रांजिस्टर उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस। तो अगर मैं कहूं कि ज्यादा बड़ा फसाद की जड़, तो वो कौन है, पुल अप नेटवर्क या पुल डाउन नेटवर्क? पुल अप नेटवर्क। सो दिस इज कंट्रीब्यूटिंग मच मोर कैपेसिटेंस। तो अब कॉन्सेप्ट ये है कि यार ऐसा करते हैं, पुल अप नेटवर्क को निकाल दें, वी रिमूव द पुल अप नेटवर्क, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये हटा दिया, सिर्फ पुल डाउन नेटवर्क रहेगा। मेजॉरिटी बिगर ट्रांजिस्टर्स आर रिमूव्ड, द कैपेसिटेंस वुड डिक्रीज, द पावर कंजम्पशन वुड डिक्रीज, द प्रोपगेशन डिले वुड डिक्रीज, एवरीवन विल बी हैप्पी। तो हम ये बना देते हैं पुल डाउन नेटवर्क। अब बात यह है, पुल डाउन नेटवर्क तो खाली जीरो लॉजिक दे सकता है, वन लॉजिक तो नहीं दे सकता। वन लॉजिक तो पुल अप की साइड से आती है। तो पुल अप के लिए अब हम क्या करते हैं, हम पुल अप नेटवर्क को तो हटा दिया और उसकी जगह एक सिंगल ट्रांजिस्टर लगा दिया, एक सिंगल पीमॉस ट्रांजिस्टर लगा दिया। एज सच अगर देखें तो पूरी जो लॉजिक है वो पुल डाउन नेटवर्क से चल रही है, यानी एनमॉस से चल रही है, इसलिए इसका नाम होता है एनमॉस लॉजिक। इसका नाम होता है एनमॉस लॉजिक। हाउएवर अगर आप देखें तो ऐसा तो नहीं है कि सर्किट में खाली एनमॉस ही है, इसमें एक ही सही लेकिन पीमॉस तो है। तो ऑल्दो इट इज लाइक एनमॉस, लेकिन ये हकीकतन एनमॉस नहीं है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट सूडो एनमॉस। सूडो किसे कहते हैं? सूडो इज अ वर्ड, इज अ प्रीफिक्स, जिसका मतलब होता है फॉल्स। मिसाल के तौर पे सूडोनिम, सूडोनिम किसे कहते हैं? फॉल्स नेम। जैसे मुसन्निफीन, ऑथर्स वगैरह होते हैं ना, असल नाम कुछ और होता है और वो एक दूसरे नाम से मशहूर होते हैं, दैट्स कॉल्ड सूडोनिम, ठीक है ना। तो सूडो एनमॉस लॉजिक, सूडो एनमॉस लॉजिक में क्या होता है, देयर इज ओनली पुल डाउन नेटवर्क, और पुल अप नेटवर्क पूरा रिमूव किया, उसकी जगह एक ट्रांजिस्टर लगा दिया। क्यों ऐसा किया? इमीडिएटली आपको नजर आ रहा है जो फायदा है, वो फायदा क्या है? साइज छोटा हो गया। हम जो पैसे देते हैं ना आईसी के, वो साइज के हवाले से होते हैं। जब साइज छोटा हो जाएगा तो सर्किट सस्ता हो गया, साइज में छोटा हो गया, पावर कंजम्पशन कम हो गई सपोजिटली, ठीक है ना, और स्पीड जो होगी वो बेहतर हो जाएगी, ऐसा हमें लगता है। अब इसका जो सबसे बेसिक एलिमेंट है उससे बात स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड अ सीमॉस, a pseudo NMOS logic inverter। ये सूडो एनमॉस इन्वर्टर है जो बनाया। सूडो एनमॉस इन्वर्टर को आप लोग एनालाइज करें। हाउ डू यू एनालाइज अ सर्किट? एक डिजिटल सर्किट को हाउ डू यू एनालाइज अ डिजिटल सर्किट? उसको क्या कहते हैं? वो जो इनपुट आप देते हैं और जो आउटपुट आता है उसके लिए जो बनाते हैं चीज, उसे क्या कहते हैं? ट्रुथ टेबल। गुड, ठीक है। ये बिल्कुल वैसी एक्सरसाइज है जैसे आप लोगों के पास मिड टर्म में आई थी। आपके पास एक अदद सर्किट आया था और आपने उसको एनालाइज करके उसका बूलियन ऑपरेशन बताना था। तो इसका मतलब है आपने क्या करना था, उसमें आपने उसका ट्रुथ टेबल बनाना था, ठीक है। सिमिलरली ये है आपके पास, आप उसका ट्रुथ टेबल बना लीजिए। अभी मैं सुबह सेक्शन ए में क्लास ले रहा था, तो वहां पे मैंने कुछ चीज़ों की तरफ डिस्कस किया, थोड़ा सा बताया। वो ये कि देखिए, दिस काइंड ऑफ एनालिसिस, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे टेंड टू ओवर एस्टिमेट देमसेल्व्स। ओवर एस्टिमेट ये है कि भाई मेरी तो फोटोजेनिक मेमोरी है, जो देखता हूँ याद हो जाता है। इट सीम्स मुझे किताब निकाल के लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर सर बोल रहे हैं मुझे सब याद हो जाता है, दैट्स अ कॉमन पिटफॉल। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आपके रिजल्ट से पता चल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, आई हार्डली फाउंड एवर एनीवन लाइक दैट, ठीक है। सर बेहतर ये है कि आप लोग लिख लिया करें। आप लोगों को जब क्लास में काम करने को कहा जा रहा है तो करके दिखाएं।
अब मिसाल के तौर पे इसका मैं कह रहा हूं, इसको एनालाइज करना है ट्रुथ टेबल, और लोग घूर घूर के एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। आपके घूरने से ये बोर्ड नहीं पिघलेगा, ठीक है, एनालिसिस इसके ऊपर नक्श नहीं हो जाएगी, आपको ये काम अपनी कॉपीज पर ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए एनालिसिस करने का तरीका है लिखकर। दूसरी चीज, आप यहां से खड़े होकर बता सकते हैं, आप लोग मेरी जगह आके खड़े हो जाएं, और जितने लोग सर्किट्स अभी बना रहे हैं आप देखकर बता सकते हैं कि कितने लोग हैं जो क्लास में मेंटली प्रेजेंट है और मेंटली प्रेजेंट नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्कीमेटिक एंड ड्राइंग। ये एक स्कीमेटिक है, ये ड्राइंग नहीं है। स्कीमेटिक कैसे बनाई जाती है? स्कीमेटिक ऐसे बनाई जाती है, यार ये क्या चीज है, अच्छा 2 ट्रांजिस्टर का सर्किट है, वीडीडी और ग्राउंड से किया है, इनपुट पे गेट है नीचे वाले के एनमॉस के, पीमॉस ग्राउंडेड है और दोनों ये कनेक्टेड है। अच्छा, आपने देखा, आप बनाना शुरू कर देंगे। आप 2 से 3 दफा इस सर उठाकर देख, मैं यहां से देख रहा हूं और मुझे वहां की देखने की जरूरत नहीं है किसी की तरफ, लेकिन बहुत सारे लोग सर्किट ऐसे बना रहे होते हैं। इसका क्या मतलब है? अब उनके दिमाग में कुछ भी चल रहा है सिवाय इलेक्ट्रॉनिक्स के, और वो बेसिकली ये शेप ट्रेस कर रहे हैं। सो दैट्स ट्रेसिंग वर्क, आपको नहीं पता ये क्या है। और मतलब मैं तो जूनियर लेवल पर ही अक्सर, जैसे अगर मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ाता हूं, मैं चंद हफ्तों के बाद बोर्ड पे स्कीमेटिक बनाना बंद कर देता हूं। मैं स्कीमेटिक बोलता हूं, आप बोलकर ड्राइंग नहीं बना सकते, आप बोलकर स्कीमेटिक बनवा सकते हैं, है ना। मिसाल के तौर पे स्कीमेटिक बनानी है, एक पीमॉस बनाओ एक एनमॉस बनाओ, नहीं बन सकता क्या? बना लो, दोनों के ड्रेन्स को आपस में जोड़ देना, एक पीमॉस एनमॉस बनाओ, दोनों के ड्रेन को आपस में जोड़ दो, पीमॉस का जो सोर्स है ना उसको वीडीडी से कनेक्ट कर दो, बनाइए। पीमॉस एनमॉस बनाए, दोनों को जोड़ दीजिए, सोर्स को वीडीडी से कनेक्ट कीजिए पीमॉस की, पीमॉस के गेट को ग्राउंड कर दें, गेट को ग्राउंड कर दें, एनमॉस के गेट पे इनपुट होगा, एनमॉस के गेट पर इनपुट होगा, और एनमॉस का जो सोर्स है उसको ग्राउंड कर दीजिए, वही चीज बन गई ना। अल्फाज से होता है, लेकिन आप आधे दिमाग के साथ ये स्कीमेटिक नहीं बना सकते। अब आपको क्लास में आना पड़ेगा, मेंटली, फिजिकली तो आप हमारे बांधे मौजूद ही हैं, ठीक है। एनीवे, एनालिसिस कीजिए इसकी। मैं बोलता रहा, आपने कुछ भी नहीं किया। ना ना ना, काम की अहमियत है, सफाई की अहमियत नहीं है। बिस्मिल्लाह, एनालिसिस करो। ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा? ट्रुथ टेबल बनाओ। सरकार ट्रुथ टेबल बनाना है, यानी ये स्टेटमेंट जो है ना ये कॉम्प्रिहेंसिव है, आपको पता होना चाहिए कि इस पे क्या करना है। ट्रुथ टेबल बनाना है, नहीं बन रहा, आपका पेन देखें रुका हुआ है, अगर वो बन रहा होता ना, आप ड्रॉ कर रहे होते, कुछ लिख रहे होते और फिर आप कहते बन रहा है, आप बोले सर मैं ये सोच रहा हूं मैं कहाँ आ गया हूँ, ट्रुथ टेबल क्या होता है मुझे यही याद नहीं आ रहा। ऐसा ही है ना। वार्म अप कैसे कर रहे हैं? वुजू वुजू करके आ जाए, 2 गाना नफिल, कैसे होगा? ट्रुथ टेबल ऑन ऑफ करके बनाना है, लॉजिक जीरो लॉजिक वन। बनाओ, कैसे? 0 पर कौन ऑफ है? जीरो पर ये ऑफ है और ये ऑलवेज ऑन है। 0 पर ऑफ है और 1 पर ऑन है, ट्रुथ टेबल में ये लिखते हैं, ऑफ ऑन लिखते हैं।
गलत ही सही किया तो, मैं कह रहा हूँ गलत ही सही किया तो, अच्छा इतना भी गलत नहीं है, बट डू थिंक अबाउट दैट। सम कॉमन मिस्टेक्स, ट्रुथ टेबल बनाना है। क्या हुआ? यही तो गलत है, बिल्कुल गलत है, एब्सोल्युटली गलत है। ये दरअसल वो वाली कहानी है कि ना आपने याद किया था ऐसे माय बेस्ट फ्रेंड और आ गया माय पेट, तो अब बात वही है, माय बेस्ट फ्रेंड को ही लेके पेट में डाल दिया। ए एग्जैक्टली एग्जैक्टली भाई, ए बी आउट, दो इनपुट एक आउटपुट, ये तो उस वक्त होता है जब दो इनपुट वाला लॉजिक गेट हो। तीन इनपुट वाला लॉजिक गेट होता तो ए बी सी, यहाँ पे ए बी कहाँ लिखा हुआ? ठीक है, और उसके नाम और ए और बी नहीं थे, उसके नाम क्या है? इनपुट और आउटपुट। इनपुट की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? हो रहा है वार्म अप, ठीक है ना, 0 एंड 1, ये इनपुट्स हैं। बस इतनी सी बात की करने के लिए ये होगा। आउटपुट क्या होगा? गलत तरीका ये हो सकता है आप लिख दें 0 पे 1, 1 पे 0, क्योंकि आप लोग पहला लेसन भूल गए। मैंने कहा था आप लोगों को मेरी बात पे ईमान लाना है, नेवर एवर। टीचर की हर बात बिल्कुल गलत होती है अनलेस अदरवाइज प्रूवन। टीचर की कोई बात कभी भी नहीं माननी जब तक वो अपनी बात साबित नहीं करता। आप लोग यहां पर ईमान लाने के लिए नहीं आए, आप लोग यहाँ पे बहस करने के लिए आए, आप कन्फ्रंट करने के लिए आए, ठीक है ना। अगर आप बात मानते हैं तो आप बिल्कुल गलत जगह पर हैं। मेरा काम है गलत बोलना, आपका ये ईमान है। सर बोल रहे हैं तो गलत ही है अनलेस अदरवाइज प्रूवन। जब तक आप इस मोड में नहीं आएंगे आपकी लर्निंग नहीं होगी। जब तक आप मेरे ऊपर ईमान लाएंगे इंशाल्लाह आप लोग तारीकी में रहेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब 0 पर आउटपुट क्या होगा? मैंने बोला ना ये इन्वर्टर, आपने क्यों माना ये इन्वर्टर है? मैंने साबित तो नहीं किया था ये इन्वर्टर है, मैंने कहा ये इन्वर्टर है, आपको लगा ये इन्वर्टर ही होगा। जब तक मैं साबित नहीं करूंगा उस तक ये इन्वर्टर नहीं हो सकता। ये चीज शायद आप लोगों को बहुत काउंटर इंटुइटिव लगती है, इसमें कोई बदतमीजी नहीं है, ठीक है ना। आप ये नहीं कह रहे मैंने बोला सर गलत गलत गलत, ये नहीं हो रहा। आप बोल रहे फाइन, प्रूव इट। अगर मैं प्रूव नहीं कर सका तो आप मेरी बात क्यों मानेंगे? ऐसा ही है ना। मैं एक बात कह रहा हूं ये इन्वर्टर है, सर आप साबित कर दीजिए इन्वर्टर है। अगर मैं साबित कर देता हूं सर ठीक है, बहस बराए बहस नहीं है, इट शुड बी अ लॉजिकल आर्गुमेंट। लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूं। मैंने इनपुट अप्लाई किया, इसकी बात करता हूं, सॉरी यहां पे करके अभी हमने मिटा दिया था। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी मैडम, अल्लाह का शुक्र। जी मैडम क्लास में जी 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 मैडम वो आप लोग को बहुत वो कह रही थी मैडम, मदिया कह रही थी आउट ऑफ बजट पड़ जाएगा और महंगा हो जाएगा ना इस तरह से। मैडम 7-8 का दे दूंगा। मैं आपको नेट से तस्वीर भेज दूंगा। वैसे भैया आप वही करें, जाफर जी सारे ही कर ले, है ना, अगर बजट की मसला है। ये एक तरह से काफी बड़ा है। ये तो लकी वन से मिल जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, जाफर जीज वाला। हाँ हाँ हाँ, ठीक
ठीक है ना, चलो मैं भेज दूँ, हाँ चलो ठीक है ओके। ओके सॉरी, हमने इनपुट अप्लाई किया 0। जब यहाँ 0 अप्लाई करेंगे तो ये ट्रांजिस्टर ऑन है या ऑफ है? तो यहां पर अब ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन है। क्यों ऑन है? VDD और 0, VSG ग्रेटर देन VT, ट्रांजिस्टर ऑन, तो यहां पर क्या आ जाएगा? VDD। तो 0 के ऊपर VDD, VDD का मतलब 1। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे अप्लाई कर दिया 1। अब मुझे बताइए आउटपुट पे क्या आएगा? क्यों VDD? 0 क्यों? NMOS ऑन है या ऑफ है? तो इसका मतलब है यहां पर आना चाहिए 0। ठीक है ना? PMOS ऑन है कि ऑफ है? ऑफ है। कैसे ऑफ हुआ? तो इससे पहले कैसे ऑन हुआ था? ऑन ऑफ की कंडीशन क्या होती है? VSG इज ग्रेटर देन VT, यही होती है। VSG देखिए ग्रेटर देन VT है, ये ऑन है। अगर ये ऑन है तो इसका मतलब है इधर से क्या वोल्टेज आएगा? अब एक पाथ बन गया ना, तो यहां से क्या आएगा? VDD। तो इस जगह का वोल्टेज क्या है? VDD अपॉन 0 है ना, देखिए VDD अपॉन 0 लिखा हुआ। तो इस जगह का वोल्टेज क्या है? कुछ भी नहीं लगा हुआ, यही है। तो 0 क्यों होगा? VDD नहीं आ रहा है, VDD होता है। आ रहा है ऐसा लगता है जैसे कोई चीज मूव कर रही है, वोल्टेज मूव नहीं करता। यहां देखिए जी, आपका क्या ख्याल है इस बारे में, या किसी और बारे में ख्याल था? अच्छा देखिए, आप लोगों को पता है कि आप लोग अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं और उसके बाद आप लोग किसी इंटर्नशिप पर जाएंगे, FYP करेंगे, एंड देन यू विल बी एट अ जॉब। ठीक है, आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है कि जॉब के लिए जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपसे क्या पूछ रहे हैं? मतलब वो आपसे पूछें अच्छा भाई डिफाइन दिस एंड डिफाइन दैट। नोबडी आस्क्स दोस क्वेश्चंस। और हमें जो फीडबैक मिल रहा है वो ये कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं ये तो फंडामेंटल्स नहीं जानते। अगर अभी सोचें तो मैंने कितना मुश्किल सर्किट बना दिया है, आप लोग इसके बारे में कोई राय देने के लिए हिचकिचा रहे हैं। यानी एवरीबडी शुड हैव एन ओपिनियन जिसको वो डिफेंड करने की कम से कम कोशिश तो करे। ठीक है ना, उसकी एक ओपिनियन हो, आप उस ओपिनियन को डिफेंड करें। आपके ख्याल में यहां पे क्या वोल्टेज है, हो क्या रहा है? ये नॉर्मल कंडीशन तो नहीं लग रही, मसला मसाइल लग रहे हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में, क्या हो रहा है जी? तो 0 जो मौजूद है, तो अब यहां पे 0 होगा या VDD होगा? सॉरी, अच्छा अच्छा, लेट मी रीफ्रेज इट फॉर यू। ट्रांजिस्टर जो ऑन होता है ये किसकी तरह बिहेव करता है? स्विच की तरह। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर वाला ट्रांजिस्टर है एक स्विच है, और नीचे वाला ट्रांजिस्टर जो है सपोजिटली एक स्विच है। इनमें से कौन सा स्विच इस वक्त ऑन है जी? इस वक्त कौन सा स्विच ऑन है? इनमें से कौन सा ऑन है? यहां पे 1 अप्लाई किया तो NMOS ऑन है कि ऑफ है? ऑन है। यहां पे 0 है कॉन्स्टेंटली, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन है कि ऑफ है? ऑन है। तो ये वाला ऑन है जबकि ये वाला भी ऑन है। ठीक है, अगर ये स्विच भी ऑन है और ये स्विच भी ऑन कर दिया मैंने, अब मुझे बताओ यहां पे वोल्टेज क्या होगा?
मैं ये कह रहा हूं कि अब फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, फॉरगेट अबाउट इवन इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने 2 स्विच वाला एक सर्किट आपके सामने रखा है और आपने बताना है इसके बारे में। ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है। उसके बाद आप कहें कि हमारे टीचर्स बुरे थे, ऐसा पढ़ाया था, कमरे का पेंट अच्छा नहीं था, या पंखा नहीं चलता था, या व्हाटएवर, दिस इज एब्सोल्युटली नो जस्टिफिकेशन। फिर आप कम से कम ये ना बोलें कि यार हमें जॉब नहीं मिलती या हमें मास्टर्स में एडमिशन नहीं मिल रहा है। तुम सोचो मैं तुमसे पूछ क्या रहा हूं जी। शॉर्ट सर्किट का, ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है? यानी बगैर हाथ हिलाए शॉर्ट सर्किट क्या होता है? सॉरी, वोल्टेज दोनों पॉइंट्स पे बराबर हो। गुड, अब मैं आपको दिखाता हूं। इस पॉइंट का वोल्टेज बराबर है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ये आप किसी को सर्किट दिखाएं, क्या ये देखें शॉर्ट सर्किट बनाया सर ने, क्या ये शॉर्ट सर्किट है? एक्चुअली ये शॉर्ट सर्किट नहीं होता। मैं आपको शॉर्ट सर्किट दिखाता हूं। ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब आप मुझे बता दीजिए कि इस जगह का पोटेंशियल क्या है। इस जगह का, ये 5 वोल्ट की सप्लाई है, मुझे इस जगह का पोटेंशियल बता दें। गलत, गलत, कंफ्यूजन है यहाँ पे। ये देखिए ना, आप यहां से चलेंगे आप कहेंगे 5 है, जो यहां से कह रहे हैं वो 5 है। प्रॉब्लम इज शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? अ शॉर्ट सर्किट इज एक्चुअली अ पाथ दैट वुड थियोरेटिकली मेक एन इनफाइनाइट करंट टू फ्लो। शॉर्ट सर्किट थियोरेटिकली उससे इनफाइनाइट करंट फ्लो करेगा। मुलाहिजा फरमाइए, आपके पास यहां से लेकर यहां तक कितनी रेजिस्टेंस मौजूद है? 0, ठीक है ना। अब अगर ये 0 रेजिस्टेंस का पाथ है, यहां पे अगर आप इसको 5 मानते हैं और इसे 0 मानते हैं, तो 5 - 0/0 कितना करंट जाएगा? इनफाइनाइट। तो भाई तो मैंने शॉर्ट सर्किट बनाकर दिखाया आपको। मैं क्या कह रहा हूं, ये क्या किया मैंने? ये मैंने क्या काम किया? मैंने ये काम किया कि मैंने एक तार लिया और इन दोनों सॉकेट्स के, इस दोनों होल्स के अंदर मैंने एक तार लेकर यूं डाल दिया। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया है, ठीक है ना। तो इसे शॉर्ट सर्किट। और मैं ये क्यों कह रहा हूं थ्योरेटिकली इनफाइनाइट करंट? क्योंकि प्रैक्टिकली इनफाइनाइट करंट होता ही नहीं है। प्रैक्टिकली देयर इज अ वेरी वेरी लार्ज करंट। तो भाई ये जो बात हो रही है ये तो शॉर्ट सर्किट वाली है। और शॉर्ट सर्किट वाले में देख के ना वी स्टार्ट स्क्रैचिंग आवर हेड्स। हमें समझ ही नहीं आता कि एक जगह पे क्या वोल्टेज है, क्योंकि एक जगह पर अगर आप एनालाइज करने लगते हैं तो आपको 2 वोल्टेज आते नजर आते हैं। यानी इसी जगह पर आप देखिए 5 भी और 0 भी है। तो इस जगह का वोल्टेज क्या है? 5 है कि 0 है? यहां से देखोगे तो 0 है, वहां से देखोगे तो 5 है। मैं आपको एक और तस्वीर बनाकर दिखाता हूं। ये मैंने दोनों स्विच बंद कर दिए। शॉर्ट सर्किट है कि नहीं है? हो गया शॉर्ट सर्किट। ये क्या है? तो शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ये तो शॉर्ट सर्किट हो रहा है। वीडीडी से ग्राउंड तक का रास्ता विदाउट एनी रेजिस्टेंस। तो इट सीम्स ये अगर हम समझ रहे हैं ट्रांजिस्टर्स को, अगर हम इन ट्रांजिस्टर्स को ये समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया। 1 के ऊपर क्या आएगा? अपेरेंटली, मैंने ये नहीं कहा कि है, मैंने कहा अपेरेंटली it appears like a short circuit. The fact is both the transistors are on. This transistor, ठीक है, कोई सवाल? मैं कह रहा हूं इसके अंदर लगता है apparently ये ट्रांजिस्टर VDD भेजना चाह रहा है और ये ट्रांजिस्टर 0 भेजना चाह रहा है। अब एक नोड का तो एक पोटेंशियल होता है ना, 2 तो नहीं होते। या तो 0 जीते या VDD जीते, या क्या बीच में निकलेगा। हम ये कह रहे होते हैं कि ये ट्रांजिस्टर ऑन है, ये ट्रांजिस्टर ऑन है और ये सब होगा, ठीक है। तो ये वाली इसके अंदर कंफ्यूजन। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे वोल्टेज होगा क्या। अब मैं आपको ये बताता हूं यहाँ पे वोल्टेज होगा क्या, और इसके लिए मैं आपको फिर लेकर जाऊंगा सीमॉस इन्वर्टर की तरफ। आप याद कीजिए सीमॉस इन्वर्टर में क्या होता था। सीमॉस इन्वर्टर की हमने एक एनालिसिस की थी। हमने कहा था देयर इज Vn एंड देन देयर इज Vout। व्हेन Vn इज इक्वल्स टू 0, व्हेन Vn इज इक्वल्स टू 0, NMOS इज ऑफ, PMOS is on, the voltage at the output will be VDD and this is the VDD that we mark here। इसके बाद आप इनपुट को 0 से बढ़ाना शुरू करें, 0.01, 0.02, 0.03 वगैरह वगैरह, आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक बढ़ा दें।
जब तक आपके पास थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक नहीं पहुंचेंगे सिर्फ पीमॉस ऑन होगा, इनपुट आप बढ़ाते जा रहे हैं राइट अप टू थ्रेशोल्ड वोल्टेज, द आउटपुट विल नॉट इंक्रीज, और ये चीज। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद हमने कहा कि हम यहाँ के पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड वोल्टेज से बढ़ाते हैं। जब हम यहाँ के वोल्टेज को थ्रेशोल्ड वोल्टेज से बढ़ाते हैं तो एनमॉस क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और पीमॉस भी ऑन होगा। जब ये दोनों ऑन होंगे तो अब वोल्टेज कितना आएगा यहां पे, जब दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑन हो तो यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा। अब हमने इस वक्त हमने ये बात नहीं बोली थी कि ये ट्रांजिस्टर ऑन तो VDD, ये ट्रांजिस्टर ऑन तो जीरो, नहीं, हमने कहा ये ट्रांजिस्टर ऑन, ये ट्रांजिस्टर ऑन, ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑन होने पे यहां पे वोल्टेज क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमने ये काम किया था। हमने कहा था यार देखो अभी एनमॉस ऑन हुआ ही है और ये पीमॉस है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला यहां, सो द वोल्टेज वुड बी, ये था VDD, द वोल्टेज वुड बी स्लाइटली लेस देन VDD, स्लाइटली लेस देन VDD, और हमने कहा था यार ये थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा, और उसके बाद पूरा एक इस तरह से वाटरफॉल कर्व बना था, याद है, ये पूरी एनालिसिस की थी, ठीक है। तो अब अगर दो ट्रांजिस्टर ऑन होते नजर आएंगे, सो वी नीड टू डू समथिंग लाइक दिस, हमें ऐसी एनालिसिस करनी पड़ेगी। क्या करते हैं ये मुलाहिजा फरमाइए, वही बात है वी इन एंड वी आउट। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पे वोल्टेज दे दिया है VDD, इसके लिए बात करें ना, मैंने यहां पे कितना वोल्टेज दिया है VDD, यहां पे कितना वोल्टेज है 0। खास बात यह है कि ये जो मैंने सूडो एनमॉस लॉजिक इन्वर्टर बनाया है, इन दिस सूडो एनमॉस लॉजिक इन्वर्टर दिस PMOS इज ऑफ मिनिमम साइज। ये जो PMOS ट्रांजिस्टर है ना, ये बहुत ही नन्ना मुन्ना छोटा सा ट्रांजिस्टर है, और ये वाला जो एनमॉस है ये छोटा नहीं है, ये बड़े साइज का है। अच्छा, तो फर्क क्या पड़ता है, देखिए ID इज इक्वल्स टू हाफ म्यू P COX W/L ऑफ P VSG माइनस VT द होल स्क्वायर। जब W/L बहुत कम है तो उसका करंट कैसा होगा, वो बहुत कम होगा। भाई W/L और ये ID सामने सामने लिखे हुए ना, न्यूमरेटर में रास्त तनासुब डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होती है, ठीक है। तो ये PMOS ट्रांजिस्टर है, ये PMOS ट्रांजिस्टर है और इसका साइज बहुत छोटा है, तो इसका मतलब है इसका करंट जो है वो बहुत कम होगा। जब इसका करंट बहुत कम होगा तो अगर मैं इसका ID VDS कर्व बनाऊं, सॉरी ID VDS, तो बहुत ऊपर से बनेगा या बहुत नीचे बनेगा, क्यों नीचे, क्यों, क्योंकि ये एक्सेस है करंट का, तो करंट की वैल्यू कम। तो अगर मैं PMOS का ग्राफ बनाऊं ना, तो PMOS का ग्राफ होगा ये PMOS का ग्राफ है। व्हाई, क्योंकि उसका W/L कम है, और NMOS जो है वो तगड़ा ट्रांजिस्टर है, तो इसका W/L जो है वो ज्यादा है। तो जब ये ऑन होगा तो इसका ग्राफ होगा ये, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां आया, तो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब क्या ये वोल्टेज 0 है, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये वोल्टेज VDD है, जी नहीं, ये लेकिन वोल्टेज जो है इट इज क्लोज टू 0। तो इसका मतलब है जब मैं 0 अप्लाई करूंगा तो मुझे VDD वोल्ट्स मिलेंगे, जब मैं 1 अप्लाई करूंगा तो मुझे VDD वोल्ट्स नहीं मिलेंगे, मुझे 0 वोल्ट्स नहीं मिलेंगे, मुझे अप्रोक्सीमेटली 0 वोल्ट्स मिलेंगे, जिसको मैं कह सकता हूं कि वो मेरी लॉजिक 0 है। तो अब अगर आप देखें तो जब ये होगा तो यहां पे जब 1 अप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, या लॉजिक 0 आएगी, वोल्टेज 0 नहीं होगा, वोल्टेज 0 के करीब होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इस वजह से है क्योंकि मैंने ये आपको करके दिखा दिया, ठीक है। अभी हम इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। देखिए एक चीज ना अपने जहन में बिल्कुल क्लियर कर लें, ये डिजिटल सर्किट है, इसके आउटपुट पे क्या लगेगा, बत्ती, पंखा, कोई इन्वर्टर ही लगेगा, रेजिस्टर लगेगा, ऑलमोस्ट नेवर, मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि नेवर, ऑलमोस्ट नेवर। तो इसके आगे क्या लगेगा, कोई दूसरा इन्वर्टर, कोई दूसरा।
और उसका कौन सा टर्मिनल लगेगा, गेट लगेगा, ड्रेन लगेगा, सोर्स लगेगा, ऑलवेज इट विल बी अ गेट। इसका मतलब है आगे जो होगा गेट होगा। गेट कितना करंट लेगा? कोई करंट नहीं लेगा, गेट का करंट तो जीरो होता है। तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? सिर्फ कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज। समझ रहे हैं? इस वजह से जी कि जब ये होता है ना, इसके आगे क्या लगेगा, इसलिए हम लोड के बारे में इतने केयरफ्री चल रहे होते हैं कि भाई खैर है जो भी लगा दो, क्योंकि जो भी लगेगा वो करंट थोड़ी ले रहा है। क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं ना, देखिए अगर रेजिस्टर लगेगा फिर तो सारी चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि वो करंट ले रहा है। आगे जो लोड लग रहा है वो करंट ही नहीं ले रहा, तो आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। अच्छा, अगेन कमिंग बैक हियर, मैं रिपीट करता हूं हमने अभी तक जो बात की है। इनपुट जीरो, एनमॉस ऑफ, पीमॉस ऑन। एनमॉस ऑफ का मतलब बिल्कुल नीचे वाला कर्व, पीमॉस ही पीमॉस है, वीडीडी आ गया, कोई मसला नहीं। जब नीचे वाला ट्रांजिस्टर ऑन हुआ है, ऊपर वाला ट्रांजिस्टर ऑन है, हमने क्या सोचा कि ट्रांजिस्टर स्विच की तरह काम करता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, अगर आप देखें तो ये एनमॉस को इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पे। तो ये एनमॉस का कौन सा मोड ऑफ ऑपरेशन है? ये एनमॉस की इस लाइन पर कट कर रहा है ना। ये लाइन कौन सी होती है? सैचुरेशन, ट्रायोड में है। तो एनमॉस किस में है? ट्रायोड में है। और अगर मैं पीमॉस के लिए बात करूं तो ये पीमॉस का कौन सा रीजन है? सैचुरेशन रीजन है। तो इसका मतलब है कि पीमॉस किस में है? सैचुरेशन में है। तो सर आपने ये जो चीज बताई थी कि भाई ट्रांजिस्टर, हमने कहा ये पीमॉस है, ये स्विच की तरह है, ये एनमॉस है, स्विच की तरह है, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया। इन रियलिटी दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि एनमॉस यकीनन स्विच की तरह है, लेकिन पीमॉस जो है वो स्विच की तरह नहीं है। सैचुरेशन मोड में ट्रांजिस्टर किसकी तरह होता है? एम्पलीफायर की तरह, ठीक है, या आप कह लें कि करंट सोर्स की तरह, करंट सोर्स की तरह। तो इसका मतलब है अब सर्किट ये है, अब जो सर्किट है वो ये है। तो अब आप मुझे बताएं, VDD कनेक्टेड विद ID कनेक्टेड विद अ स्विच, इफ आई क्लोज दिस स्विच, इज इट अ शॉर्ट सर्किट? इज इट अ शॉर्ट सर्किट और नॉट? व्हाई इज इट नॉट अ शॉर्ट सर्किट? तो यहां से तो करंट फ्लो करेगा ना। शॉर्ट सर्किट की डेफिनेशन क्या है? इनफाइनाइट करंट हो। तो पता है ये सर्किट कैसा बना है? ये दरअसल अगर आप गौर फरमाएं, ये मैंने ये सर्किट बना दिया, ये मैंने ये सर्किट बना दिया। अब आप मुझे बताएं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहां से यहां तक? लिखा हुआ है यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस है VDD। आप मुझे बताएं इस लूप का करंट कितना है, इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है? कैसे पता ID? सर ये करंट सोर्स है, इसकी प्रॉपर्टी ही ये कि कांस्टेंट करंट लेकर जाएगा। तो इसका मतलब ये है द करंट इज कांस्टेंट, देयर इज नो शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना। और ये वोल्टेज जो है इसका ये, तो करंट सोर्स का वोल्टेज क्या है? VDD। वोल्टेज सोर्स का करंट क्या है? क्योंकि आपने दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया। तो यहां पे दरअसल ये चीज होती है। आप ये मेरा ख्याल है दावा नहीं कर सकते कि सर आपने जो चीजें पढ़ाई हैं ये चीजें तो हमने पहले पढ़ी भी नहीं थी, मैंने कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं दिया। आप ये कह सकते हैं आपने जो पढ़ाया है या अभी बताया है हमने ऐसा सोचा नहीं था। अब अगर आपने ही सोचा था तो सोचना चाहिए, ठीक है ना। सोचने का काम वैसे भी क्लास में नहीं होता है, सोचने का काम तो क्लास से बाहर होता है। तो अब आप क्लास से बाहर निकलकर सोचें। घर जा रहे हैं तो रास्ते में क्या सोचते हुए जा रहे हैं? सोते वक्त क्या सोच रहे हैं? ख्वाब में क्या सोच रहे हैं? यही तो सारी बातें होती है सोचने वाली, ठीक है ना। सो एनीवे जहां भी सोच रहे हैं। So the point is this, we have a CMOS, we have an NMOS logic inverter। इसमें क्या है, 0 पे 1 मिलता है और 1 पर 0 वोल्टेज नहीं मिलता, अप्रोक्सीमेटली 0 मिलता है। तो ये इन्वर्टर का काम कर रहा है, 0 पे 1, 1 पे 0। इट इज इंडीड एन इन्वर्टर बट अ स्लाइटली डिफरेंट काइंड ऑफ एन इन्वर्टर फ्रॉम अ CMOS इन्वर्टर। ये बात है। इस बारे में आपके सवालात, आपके तहफ्फुजात, खदशात, एनीथिंग? अभी हम इस पे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, अब एक सर्किट पड़ा है
हाउ डू वी, जो सर्किट की एनालिसिस होती है ना, वो क्या होती है सर्किट की, ये जो हमने बात की है, दिस इज कॉल्ड सिंथेसिस। वी हैव सिंथेसाइज्ड अ सर्किट, नाउ यू एनालाइज इट। एनालिसिस का क्या मतलब होता है? देखिए, एनालिसिस का मतलब यही होता है कि आप किसी चीज पर गौर फरमाएं और आप देखें यार इसकी क्या खूबियां हैं और इसकी क्या खामियां हैं, या खामी तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं या इसकी क्या शॉर्ट कमिंग है, यानी खामियां नहीं कहूंगा, इसके अंदर कुछ कमी क्या है। तो अब आप मुझे बताइए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉजिक इन्वर्टर, सूडो एनमॉस लॉजिक इन्वर्टर? इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या है? चलो पहले अच्छाइयों की बात कर लेते हैं। फजाइल व मनाकिब दर सूडो एनमॉस लॉजिक। जी, इसका साइज कैसे पता आपको छोटा है? क्योंकि जो पीमॉस है उसका साइज बहुत छोटा है, और सीमॉस के मुकाबले में जहां पे पीमॉस ही ज्यादा जगह लेता था, इसका साइज छोटा है। तो सर ये छोटा सा है लेकिन काम पूरा कर रहा है, 0 से 1, 1 से 0। गुड, ये चीज है। अगर इसका साइज छोटा है, ये मुझे महंगा पड़ेगा या सस्ता पड़ेगा? सस्ता पड़ेगा। तो ये इसका एक और फायदा है, छोटा और सस्ता। और मुझे बताएं कोई फायदा है जी? डिले क्यों कम होगा? क्योंकि ट्रांजिस्टर छोटा है तो इसके कैपेसिटेंस, गुड, यानी कि हमने जो चीज बनाई है अभी तक की अच्छी है। और कोई फायदा? चलो फायदे हो गए, फायदा कोई और सोच सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो अब बताओ इसके अंदर देखो, ये तो सारा मीठा मीठा हो गया ना, तो ये मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, इसकी बुराई भी तो होगी। बिकॉज देखिए, वी आर इंजीनियर्स, इट्स नेवर अ फ्री लंच, there is always a cost that you pay for something. You are getting smaller size, faster speed, what's the price you are going to pay? इसका क्या देंगे, प्राइस क्या होगा? आप कैसी पावर, कहां करंट फ्लो हो रहा है जी? जब मैंने इनपुट 1 दिया, तो फिर जब मैंने इनपुट 1 दिया तो अब क्या होगा? अब ये ट्रांजिस्टर काम करेगा करंट सोर्स के तौर पे। कितना करंट जाएगा? ID, और वो करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 0। आप मुझे बता सकते हैं कितनी पावर डिसिपेशन होगी? पावर का फॉर्मूला किसी को याद है? पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, VI। वोल्टेज कितना है? VDD। करंट कितना निकल रहा है VDD से? ID। ये नहीं पावर, इतनी पावर डिसिपेट हो रही है। सीमॉस में भी तो होती थी, सीमॉस में भी तो पावर डिसिपेट होती थी, याद है? लेकिन मसला वही है, फिर टीचर पे भरोसा कर दिया, टीचर ने कहा सीमॉस में तो होती थी। अरे हाँ होती थी, किसने कहा होती थी? मैं तो झूठ बोल रहा था, वैसे भी रमजान खत्म हो गया। वो मुश्ताक यूसुफी साहब ने कहा है कि जिस झूठ को बोलने वाला और सुनने वाला दोनों झूठ समझे, उसका गुनाह नहीं होता है। तो मैं गलत बयान नहीं कर रहा। तो अब आप यहां देख लीजिए, जब यहाँ पे 1 अप्लाई करते हैं तो उस वक्त ये वाला ट्रांजिस्टर ऑफ होता है, तो इसके अंदर कोई पावर कंज्यूम नहीं होती। इसमें जब आप 1 अप्लाई कर रहे हैं, इट इज इंडीड कंज्यूमिंग अ पावर, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक पावर डिसिपेशन। सीमॉस की स्टैटिक पावर डिसिपेशन थी 0, इसकी स्टैटिक पावर डिसिपेशन है। इसका क्या मतलब है? सर्किट नंबर A, अभी आप लोग तकरीबन 1.25 महीना छुट्टियां करके आए हैं, 1.25 महीना पहले आप इस सर्किट को ऑन करके छोड़कर चले गए, आप वापस आएंगे, बैटरी डाउन हो जाएगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। आप इस सर्किट को कोई दूसरा बंदा ऑन करके चला गया, 1 अप्लाई करके ऑन करके चला गया, 1.25 महीने बाद आएगा तो बैटरी फारिग हो चुकी है। क्यों? ये चीज हो रही है, इट हैज स्टैटिक पावर डिसिपेशन। दिस इज वन डिसएडवांटेज, इट हैज मोर पावर डिसिपेशन। तो पावर लग रही है लेकिन फास्ट है, सस्ता है। तो अब ये अच्छा है या बुरा है? दैट इज द ट्रेड ऑफ। आई डोंट नो, आप बताइए आपका बजट क्या है, आप बताइए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पावर इंपॉर्टेंट है? दैट डिपेंड्स अपॉन एप्लीकेशंस, ठीक है ना? तो ये है। अब मिसाल के तौर पे, अब इस सवाल को हम इस तरह से नहीं पूछते हैं, हम इसको इस तरीके से पूछते हैं कि हमने एक बैटरी ऑपरेटेड सर्किट बनाना है, मैं सीमॉस यूज करूं या सूडो एनमॉस करूं? वाई? और दूसरा एक बैटरी ऑपरेटेड होता है, दूसरा कौन सा होता है? वो लाइन ऑपरेटेड होता है, वो लाइन ऑपरेटेड है।
तो अगर मैं लाइन ऑपरेटेड है, मैं उसमें सूडो एनमॉस लगा दूं, उसमें आप लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? देखिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बहुत कम बिजली खाते हैं, आप सबको पता है। तो यार अगर इस प्लग में मैंने लगा के एक इन्वर्टर छोड़ दिया तो आपके बिजली का बिल दुगना हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा यार। उससे तो एक यूनिट साल भर में भी नहीं लेना, 5 साल में भी नहीं लेना। तो लेकिन दिस इज एन इनफाइनाइट सप्लाई, सपोजिटली लोड शेडिंग नहीं होती तो यार पावर तो आ रही है, बैटरी में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ जूस है जिसके बाद वो ड्रेन हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये करना है। तो अगर एक लाइन ऑपरेटेड एप्लीकेशन है तो उसके अंदर हमें लगता है कि सूडो एनमॉस बेहतर है। अगर एक बैटरी ऑपरेटेड है तो उसके अंदर लगता है कि सीमॉस बेहतर है। अब इस सवाल को हम आपसे इंटरव्यू में या एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं? हम आपसे कह सकते हैं यार हुआवे के नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल फोन डिजाइन के लिए लॉजिक टेक्नोलॉजी सिलेक्शन के ऊपर रोशनी डालें। ठीक है ना? अभी एक फ्लो में सवाल पूछा है तो इसका आंसर मेरा ख्याल है आप लोगों को पता होना चाहिए। जी, कौन सी होनी चाहिए टेक्नोलॉजी? हुआवे के नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल फोन के लिए सीमॉस यूज करेंगे या सूडो एनमॉस, या क्यों? और क्यों? क्यों? आप कब से जनाना खान में पहुंच गए? मैं मसूफा से पूछ रहा हूं, आप बता रहे हैं। जी, सूडो एनमॉस या सीमॉस? क्यों? वो बैटरी, मोबाइल फोन बैटरी से चलता है, ठीक है ना? तो अगर आप हुआवे के नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल फोन है जो ऑब्वियसली सर आपने तो नहीं बताया बैटरी से चलता है मोबाइल फोन, क्या मैं अब ये भी बताऊं कि बैटरी से चलता है मोबाइल? बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है, ठीक है ना? ये तो आपको आनी चाहिए। इसी तरीके से मैं कह रहा हूं एक कंपनी है शाओमी, शाओमी के मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के लिए, ठीक है ना, शाओमी का जो एक है लेजर प्रोजेक्टर मार्केट में आ रहा है, तो उसके लिए आप टेक्नोलॉजी सिलेक्शन करनी है। तो हमें क्या पता मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर कैसा होता है सर, हमने तो कभी देखा ही नहीं। मैंने पोर्टेबल तो नहीं बोला था, आपने असूम किया ना। अगर किया है ना, अच्छा, इवन दैट इज राइट, इवन दैट इज द राइट आंसर। आप कहेंगे असूमिंग दैट द मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर इज अ पोर्टेबल प्रोजेक्टर, फिर आप बताएंगे अदरवाइज होना चाहिए, ठीक है? तो अक्सर एग्जाम में भी ये सवाल होता है। और देखो इसी तरह की बातें होती हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी होती हैं। कोई आपके लिए प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करके नहीं देता, ये फॉर्मुलेशन आपको करनी पड़ती है। इट डिपेंड्स। अब उसके अंदर फिर दूसरी चीज भी आती है, कितनी पावर डिसिपेशन कर रहे हैं, ठीक है ना? अब मिसाल के तौर पे आपको कितनी बैटरी लाइफ चाहिए? आप अपना मोबाइल फोन ये कह के बेच ही नहीं रहे कि उसकी बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा है। अगर आप अपना मोबाइल फोन ये कह के बेच रहे 1 हफ्ते का टॉक टाइम, अब आपके लिए बैटरी कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है ना? लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि फीचर रिच है, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट प्रोसेसर वगैरह वगैरह वाली आप कहानी बेच रहे हैं, तो अब आप पावर की बात नहीं करेंगे। आपको भी पता है यार जो स्मार्टफोन है आज भी आप देखिए फीचर फोन, उसकी बैटरी लाइफ कितनी है, स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ कितनी है, लेकिन कोई उसको बैटरी लाइफ में कंपेयर ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो दो बिल्कुल अलग मार्केट सेगमेंट्स हैं। Okay, so that is about the CMOS, the pseudo NMOS logic inverter. अगर आप अब रिकॉल करें, अगर आप अभी रिकॉल करें तो हुजूरे वाला मैं यहाँ हूँ, ठीक है ना? अगर अभी हम रिकॉल करें तो CMOS लॉजिक इन्वर्टर पे हमने ये काम करने के बाद BTC कर्व और उसके बाद नॉइज मार्जिन देखा था, ठीक है ना? तो उसको आप रिवाइज करें तो आपको पता चल जाएगा कि किसी इन्वर्टर की एनालिसिस कैसे की जाती है। तो अब सूडो एनमॉस की BTC कर्व मैं नहीं बता रहा कैसे होगा, सूडो एनमॉस के नॉइज मार्जिन मैं नहीं बता रहा कैसे होगा, ये किताब में मौजूद है। आपको किताब पढ़कर समझना आना चाहिए। मैं आपको समझाऊं, आपको समझ में आ गया, थैंक यू सो मच, ग्रेट। आप में एक चीज समझने की कैपेबिलिटी आ गई है किसी बंदे से। आप में एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने तौर पर चीजें समझ सकें, ठीक है? सो दैट इज व्हाई आई एनकरेज यू कि आप इन चीजों को अपने तौर पे खुद से पढ़ेंगे, ठीक है? सूडो एनमॉस का BTC कर्व, सूडो एनमॉस का नॉइज मार्जिन, ये किताब में सेड्रस में मौजूद है। यू हैव टू स्टडी इट योरसेल्फ। अच्छा,
नेक्स्ट लेट्स सी, अब ये देख लेते हैं कि ये तो बात हो गई थी सूडो एनमॉस लॉजिक इन्वर्टर की। अब सूडो एनमॉस की लॉजिक डिजाइन कैसे होती है? तो भाई ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल जैसे सीमॉस की होती है, डिट्टो वही प्रोसीजर है। y बार इज इक्वल्स टू ab प्लस सी। पुल डाउन नेटवर्क अगर मैं आपसे कहता तो आप कैसे बनाते? आप कहते भाई ये रहा, पुल अप नेटवर्क कैसा बनेगा? बस बन गया ये सूडो एनमॉस इक्वेशन। सिर्फ पुल डाउन नेटवर्क बनाना है तो सीमॉस के मुकाबले में इसको डिजाइन करना भी बहुत आसान है, साइज भी छोटा होता है, एवरीथिंग यू कैन सी इट फॉर योरसेल्फ। अच्छा जी, सम फूड फॉर थॉट, सब पॉइंट्स टू पॉन्डर, कुछ सोच के लिए मैं आपको बोलूं। देखो, अब आपको एक चीज बता दी सीमॉस, एक बता दी सूडो एनमॉस। हम लोगों का ना जो मोड ऑफ ऑपरेशन है, ये जो हमारे दिमाग की ट्रेनिंग है वो क्या है? यार मैं यूनिवर्सिटी में आया हूं, मुझे पढ़ाया जाएगा, मैंने सीखना है, ठीक है। आपको वो पढ़ाया जाएगा जो नॉलेज क्रिएट हो चुकी है, जो लोगों को पता है, पहले से पता है, अभी से नहीं, डेकेड्स नोन थिंग्स, वो हम आपको बता रहे हैं। आप लोग की अचीवमेंट क्या है? आप लोग जो यहाँ पे लेट से बहुत अच्छी जीपीए लेते हैं, इंशाल्लाह गोल्ड मेडल ले लें, जो भी आपने किया है, आपने किया ये है कि यार जो चीज दुनिया में सब बहुत सारे लोगों को पता थी वो मुझे भी पता हो गई, और जितने बाकी लोग बैठे हुए थे ना, इनके मुकाबले मुझे ज्यादा बेहतर पता चल गई। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसका मतलब। लेकिन एक सोचने की बात है यार, देखो अगर मैं यहां से बात करूं, दिस वाज सीमॉस, दिस वाज सूडो एनमॉस। कोई बंदा होगा जिसने सीमॉस लॉजिक बनाई होगी, उसने क्या सोच के बनाई होगी, उसको आइडिया कैसे आया होगा कि उसने ये चीज कैसे सोच के क्रिएट की होगी, ठीक है ना। वो एक इंसान था, उसके अंदर पूरे 23 क्रोमोसोम्स थे आप लोगों की तरह, वो ये काम कर सकता था। यार हम क्यों नहीं कर सकते? एटलीस्ट हम सोचना शुरू करें, ठीक है। दूसरी बात, सीमोस था, उसको ना देखिए, चीज को देखने का जाविया बदलता है। आप चीजों को देखने का जाविया बदलते हैं, आप चीजों को डिफरेंट एंगल से देखते हैं और उससे आपके सामने हल आते हैं। मैंने आपको ये नहीं कहा कि देखो एक सीमोस होता है, एक सूडो एनमॉस होता है, नहीं। वी थॉट कि देखो सीमॉस है, इसमें कमी क्या है? यार ये कमी है, इस कमी को, ये कमी किसकी वजह से है? यार ये पीमॉस की वजह से। उठा के फेंको बाहर पीमॉस को, हल आ गया ना। You see, this is how you create new solutions. जो आपको एज इंजीनियर बनना है, हम लोग कौन है? हम लोग प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं। हम प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे हैं? हम सबसे पहले प्रॉब्लम को आर्टिकुलेट करते हैं, प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेते हैं, और प्रॉब्लम को डिफाइन करके देखते हैं यार मसला कहां पर है। सपोजिटली जो मसला है ना, मसले को मसल दो, हटाओ मसले को। दिस इज हाउ वी थिंक। सीमॉस, सूडो एनमॉस, एक बंदे ने सोचा और उसके ऊपर हल निकाला। हमें ये चीज इस तरीके से करनी चाहिए। मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है, आई वॉज वेरी न्यू इन द डिपार्टमेंट, तो हमारी अंदर डिस्कशन ही हो रही थी कि मैटलैब पढ़ानी है। मैटलैब पता है ना, मैटलैब कोर्स में होनी चाहिए। उस वक्त हमारे एक बड़े सीनियर टीचर थे, अब उनका इंतकाल भी हो गया, डॉक्टर तरल ताफ साहब। उनका कहना था नहीं, मैटलैब क्यों पढ़ाओगे? तो क्यों नहीं पढ़ा? पूरी दुनिया मैटलैब पे काम कर रही है, मैटलैब अजीब बात करे। कहने लगे मैट, अच्छा उनकी जो थॉट थी, मुझे सच्ची बात है उस वक्त तो मेरे तो समझ ही नहीं आया, आई वाज वेरी जूनियर। कुछ अरसे बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इनफैक्ट ही वाज द ओनली वन राइट। उनका कहना है यार मैटलैब एक कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, तुम स्टूडेंट्स को ये बताओ ना कि मैटलैब कैसे काम करता है या मैटलैब जैसे सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं। ये सारी चीजें हमने कहा पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, छोड़ो यार मैटलैब लो चलाओ, हमें मैटलैब चलाना आता है, हम सिखा भी सकते हैं, ये सीखें। उनका कॉन्सेप्ट ये था यार मैटलैब बनाना वाला बनाओ ना इन लोगों को, तुम लोग इनको मैटलैब चलाने वाला बना दोगे, और ये सब कहेंगे यार हम हमारे सीवी में लेके होंगे हमें मैटलैब आता है। मैटलैब बनाने वाला बनना चाहिए। अगर देखा जाए तो उनकी बात सही है। यू आर नॉट बीइंग टेक्नीशियंस, यू आर गोइंग टू बी इंजीनियर्स, यू आर गोइंग टू बी क्रिएटर्स ऑफ नॉलेज,
क्रिएटर्स ऑफ थिंग्स उनका। अब अगर आप देखें तो इन द लॉन्ग रन दुनिया उस तरफ चली गई है, अब चीजें मैटलैब से निकल के पाइथन की तरफ चली गई है। बट वही बात है, पाइथन बनाने वाले बनो ना। हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, ग्रेट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने वाला कौन होता है? और हमें लगता है कि यार ये चीज आज की दुनिया में नहीं हो सकती, लेकिन अभी आप देखें वेरी रिसेंटली इन जनवरी, आप सब लोगों को एक चीज के बारे में बहुत अच्छी तरह सुना होगा, पता हो ना हो, डीप सीक। क्या है डीप सीक? ठीक है ना, डीप सीक इज एआई मॉडल एल्गोरिथम। ये इससे पहले की दुनिया क्या है? इससे पहले की दुनिया ये है कि देखिए, आपने बार्ड का नाम सुना है, आपने जेमिनाई का नाम सुना है, आपने माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का नाम सुना है, आपने मेटा का नाम सुना है, आपने चैट जीपीटी का नाम सुना है, इन सब का। व्हाट आर ऑल दीज? दीज आर ऑल जनरेटिव एआई मॉडल्स। इनमें से कौन किसी गरीब के बच्चे ने बनाया है? कोई नहीं। क्यों? ये सारे मॉडल्स कैसे बनते हैं? ये सारे मॉडल्स के लिए आपको एक बहुत बड़ा सर्वर फार्म चाहिए, और वो बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स के ऊपर आप ट्रेनिंग करते हैं। आपको इनसेन अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग पावर चाहिए, इनसेन अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग पावर। मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन यार कि कितना चाहिए। बेतहाशा डेटा, बेतहाशा कंप्यूटिंग पावर, यानी हंड्रेड्स ऑफ मिलियन डॉलर्स, उससे नीचे कुछ नहीं बनेगा। ये करते हो तो एक मॉडल बनता है। उस मॉडल को बेहतर करने के लिए इसी तरह के हार्डवेयर वगैरह, एनवीडिया की सेल्स और एनवीडिया की वैल्यू कोई कंपैरिजन नहीं है। एनवीडिया की सेल लेट्स से $30 बिलियन, एनवीडिया की वैल्यू $3 ट्रिलियन। क्यों? एनवीडिया वो कंपनी थी जो कि वो चिप बनाती थी जिसके ऊपर एआई के एल्गोरिथम्स ट्रेन होते हैं। ये दुनिया की पोजीशन थी दिसंबर जनवरी तक, और सबको पता था कि दिसंबर 2022 में चैट जीपीटी आया, पूरी दुनिया इस पर लग गई। सबको पता है भाई, मॉडल बनाना है तो कैसे बनाना है। तरीकाकार क्या है? तरीकाकार ये है, बहुत सारे पैरामीटर्स लो, बहुत सारा डेटा लो, बहुत सारे सर्वर्स फार्म्स बनाओ, चिप्स लो। अब पूरी दुनिया क्या फोकस करी है यार? चिप कैसे मिलेगी, ठीक है ना। उन चिप्स को पावर बचानी है, क्या करें? ठंडे ममालिक में लगाओ तो कूलिंग कॉस्ट बच जाएगी। डेटा फला जगह से पढ़ो, फला जगह से, सब ये कर रहे हैं। चाइना की जो कंपनी थी डीप सीक, उसने ब्रेक डाउन क्या किया एसेंशियली, मतलब बहुत सिंपल वर्ड्स में उन्होंने कहा यार एल्गोरिथम्स को इस तरीके से ट्रेन करने की जरूरत ही नहीं है। इसका ट्रेनिंग का मैकेनिज्म आप इतने पैरामीटर्स पे ना करें, आप रीजनिंग करें, और आप उसके मॉडल में उन्होंने फंडामेंटल चेंज किया, लेसर नंबर ऑफ पैरामीटर्स उसके ऊपर किया। तो जो ट्रेनिंग की कॉस्ट थी, वो ट्रेनिंग की कॉस्ट जो कि $100 ऑफ मिलियन में थी, वो $1 मिलियन में आ गई। अब आप कहें यार मेरे पास तो $1 मिलियन भी नहीं है। पॉइंट ये नहीं है कि तुम्हारे पास $1 मिलियन नहीं है, पॉइंट ये है कि जो काम $500 मिलियन में होता था तुम $1.5 मिलियन में कर रहे हो। लोग आपको खुशी से $10 मिलियन चीज के दे दें। तो जो डीप सीक ने काम किया ना, उसने उस पूरी चीज को अपसाइड डाउन कर दिया। और वो कहां से आया कॉन्सेप्ट? वो कॉन्सेप्ट लकीर का फकीर बन के नहीं आया कि टीचर ने पढ़ाया है सारी दुनिया ये कर रही है तो ये कॉन्सेप्ट या ये सोच कहां से आती है? इसके लिए यू हैव टू टेक अ पॉज, स्टेप बैक, जूम आउट ऑफ थिंग्स, और सोचो बॉस चल क्या रहा है, करना क्या है। ये बढ़ेगा, पैरामीटर्स बढ़ेंगे, कंप्यूटेशन पावर बढ़ेगी, एल्गोरिथम बेहतर होगा। इतने सारे पैरामीटर्स भी क्यों ट्रेन करते हैं हम? छोटे छोटे बहुत सारे ट्रेन करके उन्हें आपस में एड अप कर दें। छोटी छोटी ट्रेनिंग करने तो कम हार्डवेयर पे काम हो जाए। तो एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ठीक है। तो यार ये चीज तो आज की दुनिया में भी हो रही है। ऐसी बातें तो नहीं है ना कि इस पर रुक जाए, लेकिन हमें अपना थॉट प्रोसेस बदलना होगा। और उसमें ये है, सबसे पहली चीज ये होती है यार जो कहा जा रहा है ना उस पर ईमान लाना बंद करो। मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूं। मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग मेरी बातें मान लेते हैं, और जो मैं बार बार कह रहा हूं इसको ब्रेक करो। इट्स नॉट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल। आप मेरी बात से इख्तिलाफ करते हैं, इसमें कोई डिसरिस्पेक्ट का पहलू नहीं है। यू हैव एवरी राइट, और ये होना चाहिए। मैं बता रहा हूं, जैसे हमारे जो सर थे उन्होंने एक बात की थी, हम उनसे अग्री नहीं करते थे, while he was right, लेकिन मुझे इख्तिलाफ का हक है। I was honestly wrong, मैं पूरी इखलास के साथ, ईमानदारी के साथ गलत था। मेरी गलत राय थी, ठीक है ना, तो उसके बाद वो राय सही हुई, लेकिन एटलीस्ट मेरी राय थी। तो ये चीज है। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, जिस चीज को पढ़ रहे हो उसके ऊपर इस तरह से सोचो जरूर। अगर आप ये सोचेंगे ना, अरे यार ये तो हम लोग अंडरग्रेड में, ये नॉलेज तो बहुत हाई लेवल पे जाके क्रिएट होती है, विच इज राइट, लेकिन ये जो सोचने का अंदाज है ना कि हर चीज पे क्यों सवाल उठाना, ये सवाल उठाने की आदत आज से बनती है, बल्कि इससे पहले से ही बन जानी चाहिए।
अगर आपकी सवाल उठाने की आदत नहीं होगी तो फिर आप किसी भी चीज पे क्वेश्चन नहीं करेंगे। जब आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप चैलेंज नहीं करेंगे, उस वक्त तक नए रास्ते नहीं निकलते। नए रास्ते निकलते इसी तरह से हैं जब आप स्टैब्लिश फैक्ट को चैलेंज करें। और जी गाड़ी जो होती है वो तो पेट्रोल पर ही चलती है, बैटरी पे गाड़ी नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? रॉकेट जाता है फिजा में जी, वो जाता है और डिलीवर करता है, ये वापस क्यों नहीं आता? किसी ने सोचा नहीं कि रॉकेट वापस भी आ सकता है, उसको रीयूज किया जा सकता है। यानी कि आप क्यों कहते हैं भाई ये तो होता ही इस तरीके से? क्यों होता है इस तरह से? चेंज इट। टीचर आकर पढ़ाएगा तो समझ में आएगा। क्यों टीचर आके पढ़ाएगा, मैं घर से पढ़कर आ जाऊंगा, क्यों नहीं कर सकता? ठीक है। सो कहने का मकसद ये है, ये वाली थॉट होती है चैलेंज इट, जो एस्टैब्लिश फैक्ट है। अच्छा, ज्यादा जोर से नहीं करना, क्योंकि इन सर्टेन स्फीयर्स ऑफ लाइफ अगर आपने किसी एस्टैब्लिश फैक्ट को चैलेंज किया तो हम आपको जला देंगे, जन्नत कैश कर लेंगे। ठीक है ना? इसलिए मैं कह रहा हूं एस्टैब्लिश फैक्ट को हर जगह चैलेंज नहीं करना, जोर की आवाज से चैलेंज नहीं करना, एटलीस्ट इन दिस लैंड ऑफ द प्योर। एनीवे, कमिंग बैक हियर, सूडो एनमॉस है, ये है। एक एग्जांपल और मैं आपको अगर दूं, अभी मिड टर्म के अंदर मैंने एक सवाल दिया था, क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन था, उसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स थे, देखने में लगता था वो सीमॉस है, और कहा था कि इसका बूलियन लॉजिक निकालो। बाय द वे वो एक्सक्लूसिव और गेट था, वो एक्सक्लूसिव और गेट था। पहली बात, वो एक ऐसा सर्किट था जो मेरा ख्याल है आप में से किसी ने पहले देखा ही नहीं था, और उसका मकसद ही यही था कि एक ब्रांड न्यू सर्किट जो आपने कभी नहीं देखा हो, आप उसे एनालाइज करने के काबिल हुए हैं या नहीं हुए। एनालिसिस कैसे होगी? तरीकाकार वही था, क्या? ट्रुथ टेबल, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, ए की वैल्यू ये, आप उस पर चेक करें, आप आउटपुट देखें क्या है, आपको नजर आ जाएगा कि एक्सक्लूसिव और है ये। अच्छा, इनफैक्ट लोगों ने काम किया, किसी ने उसे और गेट कहा, मैंने उस पर 0 नहीं दिए। एटलीस्ट ही और शी हैज ट्राइड, कोशिश तो की है ना। कुछ लोगों ने खुद ही तुक्के में आंसर लिख दिया, उसको बिल्कुल हमने गलत किया, क्योंकि मुझे आंसर्स के नंबर नहीं देने, मुझे ये देखना है कि आर यू ट्राइंग, आर यू स्ट्राइविंग फॉर इट। ठीक है। अच्छा, उस सवाल में भी अगर आप सोचें तो उसके पीछे हिकमत क्या है? वो सर्किट मेरा बनाया हुआ नहीं है, लेकिन वही बात, जिसने बनाया उसने क्यों बनाया? जो जोर लॉजिक गेट है ना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक गेट। ZOR logic gate is used for making adders. ZOR logic gate is used for making parity encoder, एक चीज होती है, एक चीज फेज फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर होती है, बहुत सारी जगह भी यूज होता है, उसको ऑप्टिमाइज करना चाहिए। आप लोग जो बनाते हैं ना, अगर बनाए CMOS से, तो आप बनाएंगे y बार इज इक्वल्स टू AB प्लस A बार B। एक तो आपको चाहिए होंगे कॉम्प्लीमेंट्री इनपुट्स, मैंने जो आपको दिखाया था उसमें कॉम्प्लीमेंट्री इनपुट नहीं चाहिए थे, पहला एडवांटेज। दूसरा, आप लोगों के तरीके से जो बनेगा उसमें 12 ट्रांजिस्टर लगेंगे, मैंने जो इंप्लीमेंटेशन शेयर की थी उसमें 10 ट्रांजिस्टर लगेंगे, 2 ट्रांजिस्टर की शानदार बचत के साथ, अब पहले से भी बेहतर नया ZOR। ठीक है ना? तो इस वजह से वो दिया था कि ये देखो, और फिर ये है कि अप्रिशिएट सच थिंग्स। अब ये सोचो जिसने बनाया उसने क्या सोच के बनाया होगा, उस सर्किट तक पहुंचा कैसे? जब आप ऐसा सोचेंगे, हो सकता है आपको कोई एक नई राह निकल आए, आप कहें यार इसको यूं भी तो बना सकते हैं, या अच्छा अगर इसने एक्सक्लूसिव और गेट बनाया है, मैं इसकी लॉजिक को समझूं और मैं ऐसा एक्सक्लूसिव नॉर गेट बना दूं। एक्सक्लूसिव और होता है, उसका अपोजिट क्या होता है? ठीक है ना? अब ये सारी चीजें, लेकिन मैं ऐसा करूं क्यों? मतलब मेरी जिंदगी अच्छी भली तो चल रही है, मैं इस तरह के मुश्किलात में क्यों पढ़ूं? आप इस वजह से पढ़ें क्योंकि इससे दिमाग तेज होता है, आपको सोचने की आदत पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग की सोचने की आदत नहीं है। और एक और चीज बड़े मजे की है, ये जो इतना वीडियो का और ऑडियो का दौर आ गया ना आजकल, पॉडकास्ट और ऑडियो कास्ट और पता नहीं वीडियो कास्ट ही चलती है, मतलब इट हैज बीन फाउंड आउट बाय स्टडीज, जब आप एक चीज, अभी मैं बोल रहा हूं ना, मैं कुछ भी बोलूंगा, उसको प्रोसेस आप लोग साथ साथ करते जा रहे हैं, और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है उसकी प्रोसेसिंग के लिए। इस सूरत में आप लोगों का एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज्यादा होता है, और वो कन्फ्रंटेशन या चैलेंजिंग या एनालिसिस का मोड स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि इस वक्त तुम समझो, प्रोसेस करो या उसकी एनालिसिस करो। जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो आप एक स्लो स्पीड पे होते हैं और वो आपके कंट्रोल में होती है, लाइन को दोबारा पढ़ लिया, ये कर लिया, तो उसमें आपकी एनालिटिकल सलाहियतें बेहतर होती हैं। जब आप सारी चीजें यूट्यूब से पढ़ेंगे, और जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें भी ये है कि आगे पीछे करके उसे दोबारा से करो, उसमें आपके एनालिटिकल स्किल्स इतने डेवलप नहीं हो रहे होते। सो बुक्स की अहमियत, बिकॉज दिस इज हाउ आवर माइंड्स वर्क,
शायद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे माइंड ऐसे हो जाए कि हम वीडियो से भी उतना कशीद कर लें, लेकिन ये चीज होती है। So anyway, this is about pseudo NMOS logic, this is about CMOS logic। अब इसके बाद मैं आपको फिर अब हम देखेंगे ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, हम ये देखेंगे ट्रांजिस्टर स्विचिंग। ये क्या चीज है? उल्टा एनमॉस। ये सुबह से खड़ा हुआ था, थक गया तो उसके लिए डाल दिया ना बेटा, आराम करा। तो दिस इज एनमॉस। इसको बस इस तरह से बनाया है, इट इज अ स्विच। मैं इसको इस तरह से क्यों बना रहा हूं कि ना एक थोड़ी एनालॉजी के लिए। दिस इज अ स्विच। स्विच का सिंबल ऐसा होता है ना, ये स्विच इस तरह से काम करता है जैसे कि एक रिले काम करती है। रिले क्या होती है? रिले भी एक स्विच होती है, ठीक है ना। अब देखिए स्विच का काम आपको पता है, जैसे ये स्विच है, मैं इसे ऑन ऑफ कर रहा हूं, ओके। ये ऑन ऑफ करने का काम मेरा हाथ है जो ये काम कर रहा है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप उसके लिए जो चीज लगाते हैं दैट इज कॉल्ड अ रिले। रिले कैसे हो सकती है? लेट मी शो यू अ रिले। अब ये क्या है? ये समझ लीजिए एक मेटल रॉड है, इस पर एक कॉइल लपेट दिया, सोलेनॉइड। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस सोलेनॉइड को वोल्टेज देता हूं VDD। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे VDD वोल्ट्स दिए, तो जैसे यहां से VDD वोल्ट्स होंगे एनर्जाइज होगा। जब ये एनर्जाइज होगा तो क्या करेगा? अब ये इस रॉड को पकड़कर पुल करेगा। जैसे ये पुल करेगा, ये रॉड ऊपर जाएगी तो जाकर इससे और इससे टकरा जाएगी। जैसे ही टकरा जाएगी तो क्या होगा? अब जो यहाँ पे मैंने मिसाल के तौर पे VDD वोल्ट्स अप्लाई किए या कुछ भी अप्लाई किया, तो अब क्या होगा? ये VDD वोल्ट्स इधर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ रिले वर्क्स। आपने वोल्टेज को कंट्रोल करना होता है ना, किसी जगह पे भी करंट को कंट्रोल करना है, तो आप ये काम करते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करके अगर मैं आपको समझाऊं तो वो ये है, फर्ज करो ये 5 वोल्ट्स है जो आप लोगों का फेवरेट वोल्टेज है, ठीक है। ये 220 वोल्ट्स है। तो इससे क्या होता है? 5 वोल्ट के जरिए आपने 5 वोल्ट एक छोटा सा सिग्नल दिया, यहां से 220 वोल्ट यहां पर चले गए, पंखा चल गया। ये तो रिले जो होती है एक छोटे वोल्टेज से बड़े वोल्टेज को कंट्रोल करने के काम आती है, छोटे वोल्टेज से छोटा वोल्टेज भी कंट्रोल कर सकते हैं, व्हाटएवर। सो ये रिले इस तरीके से काम करती है। यहां पर आप वोल्टेज देते हैं तो जो भी वोल्टेज यहां होगा ना VDD, वो यहां आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैंने यहां पे VDD नहीं अप्लाई किया, फॉर इंस्टेंस मैंने यहां पर 0 अप्लाई किया, तो अब क्या होगा? अब यहां पर 0 वोल्ट्स आ जाएंगे। अच्छा, जब मैं यहां पे 5 वोल्ट्स अप्लाई नहीं करता हूं, अभी मैंने 0 वोल्ट्स अप्लाई किए, यहां पे कितने वोल्टेज है? नथिंग। 0 नहीं है, यहां पर नथिंग है। ये क्या बात हुई? नथिंग मीन 0 नहीं। देखिए एक तार का टुकड़ा मैं आपके हाथ में दे दूं, इसमें कितने वोल्टेज है? इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है। इट इज नॉट इवन 0 बिकॉज 0 इज अ वैल्यू, इट्स फ्लोटिंग। हम इसे कहते हैं ये फ्लोटिंग है, कुछ भी नहीं है। जैसे अब ये सिर्फ एक तार का टुकड़ा है, जैसे अब इसे जोड़ दिया, अब ये 0 वोल्ट्स है, अब ये 0 वोल्ट्स है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इससे कनेक्ट करेंगे अभी किसी और के साथ, तो यहां से करंट फ्लो कर सकते। अगर अभी इस तरह से ओपन हो, मैं किसी चीज से कनेक्ट करूं, तो एज सच करंट का पाथ नहीं। सो दिस इज अ रिले। अगर आप इसे सोचें फिजिकली, तो इसमें क्या होगा? देयर इज गोइंग टू बी अ कॉइल, देयर इज गोइंग टू बी अ प्लंजर। तो इसका मतलब है कॉइल का वजन है, प्लंजर का वजन है, कॉइल की कॉस्ट है, प्लंजर की कॉस्ट है, कॉइल का साइज है, प्लंजर का साइज है। ना ये छोटा होगा, ना इसकी पावर कंजम्पशन कम होगी, और ना इसकी कॉस्ट कम होगी। अब हमने क्या किया, इसकी जगह पर ये ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? लेट से मैंने VDD वोल्ट्स अप्लाई किए, जैसे ही VDD वोल्ट्स अप्लाई किए चैनल बन गया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इसको मिलाया, चैनल बन गया। तो यहां पे अब जब मैं 0 वोल्ट्स अप्लाई करूंगा तो यहां पर 0 वोल्ट्स आ जाएंगे। जो 0 वोल्ट्स है 0 वोल्ट्स आ जाएंगे, जस्ट लाइक दैट,
जैसे यहां हो रहा है ना। तो अब एक रिले की रिप्लेसमेंट ये हो गए, ये जो रिले, ये वोल्टेज कैसा है, ये बिल्कुल ऐसा है, ये ग्राउंड, ये रहा आउटपुट, जो ये आउटपुट है, ये आउटपुट ये रही। तो ये एक रिले का पिन बाय पिन रिप्लेसमेंट मैंने बना दिया, ठीक है ना। तो जहां रिले चाहिए होती है वहां पर आप ये स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं, इट सीम्स। क्वेश्चन, करंट से कौन सा करंट? रिले के थ्रू सर्किट में करंट नहीं जा रहा, रिले के ट्रांजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। ये पूरी चीज जो है ना, ये रिले है, ठीक है ना। तो इसमें रिले क्या काम करती है, दो पॉइंट्स के दरमियान कनेक्शन बनाती है, और उसमें बिजली भी खर्च होती है कॉइल के लिए, बिजली भी खर्च होती है कॉइल के लिए। हमारे सर्किट में दो पॉइंट्स में कांटेक्ट बनता है, और कांटेक्ट बनाने में कितनी बिजली ले रहा है, ये बिजली भी नहीं ले रहा। तो ये इसका इसके मुकाबले में एडवांटेज है। जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है वो यहां से यहां तक कर सकता है, ट्रांजिस्टर के अंदर से जा रहा है ना, हाँ, और यहाँ पे यहाँ पे वो सर्किट का और आइसोलेटेड है, अलग हो गया सर्किट, आप करंट पास हो जाएगा। तो यहाँ भी तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इसकी भी तो लिमिट होती है। एक मेटल का पीस है, आप उससे 5000 किलो एम्पेयर भेज सकते हैं, भेज सकते हैं, 5000 किलो एम्पेयर भेज दो आप, यार अपने अकल से सोच लो कि कितना होगा। देखिए बात यह है कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि करंट की लिमिट होगी, ये एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसमें करंट की लिमिट ज्यादा होगी, ठीक है। बात यह है इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन आपने सिग्नल भेजना है, आपने सिग्नल भेजना है, आपने वोल्टेज लेवल भेजना है, आपने करंट नहीं भेजना। करंट वहां भेजना होता है जहां पे पावर डिवाइसेस चलानी होती है, जहां पर कोई फिजिकल वर्क करना होता है। मिसाल के तौर पे पंखा चलाना है, पंखे चलाने के लिए बहुत ज्यादा करंट चाहिए होगा, तो आप यहां पर पावर ट्रांजिस्टर यूज कर लें। पावर ट्रांजिस्टर कैन इजीली हैंडल 60-70 एम्पियर्स ऑफ करंट। इस गरीब का करंट ही क्या है, हाफ एम्पियर और लेस, ठीक है। तो वो करंट यहां से फ्लो कर सकता है, वो पावर ट्रांजिस्टर है। उसमें भी लॉजिक बिल्कुल इसी तरीके से। तो ड्रेन से सोर्स करंट जा रहा है, गेट आइसोलेटेड है, इनपुट से आउटपुट करंट जा रहा है, कॉइल आइसोलेटेड है, ये है जी। कोई सवाल इसमें, एनीथिंग? Now something interesting. Now something interesting. ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर है एज अ स्विच। मैंने अभी इस पे बताया VDD अप्लाई किया था, यहां 0 था, 0 आएगा। क्वेश्चन, यहां VDD अप्लाई किया है, अगर ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, अगर मैं यहां VDD अप्लाई करूंगा तो यहां कितना वोल्टेज आएगा? आपको पता है ना ट्रांजिस्टर के ऑन होने की कंडीशन क्या है, VGS मस्ट बी ग्रेटर देन VT, यानी कि VG माइनस VS को VT से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि VS को VG माइनस VT से कम होना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं होगा। VG की वैल्यू क्या है, VDD, VG की वैल्यू क्या है, VDD। तो इसका मतलब है VS को किससे कम होना चाहिए, VDD माइनस VT से कम होना चाहिए, या कह लो कि बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये रहा ड्रेन, ये रहा सोर्स। तो सोर्स की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है, VDD माइनस VT। तो इसका मतलब है कि अगर मैं NMOS को एज अ स्विच इस्तेमाल करूं और मैं उससे 0 को भेजना चाहूं आगे, उस स्विच से 0 को भेज रहा हूं तो वो चला जाता है। लेकिन अगर मैं NMOS से VDD को आगे भेजूं तो वो VDD नहीं जाएगा, बल्कि VDD से थोड़ा कम जाएगा। कितना कम जाएगा? फॉर इंस्टेंस, अगर VDD 1.2 वोल्ट्स है और VT 0.3 वोल्ट्स है, तो अगर मैंने ये किया तो मैं अप्लाई करूंगा 1.2 और आगे मिलेगा 0.9।
और 0.3 का इस पर ड्रॉप हो जाएगा। क्या रिले में ऐसा कोई ड्रॉप आता है? नहीं। तो रिले का एडवांटेज ये है कि उसमें कोई ड्रॉप नहीं आता, जबकि एनमॉस के अंदर ये ड्रॉप आता है। अब मुझे बताओ इसका इलाज क्या है। मैं एनमॉस को एज अ स्विच इस्तेमाल कर रहा था, निकम्मे ने ये दिखाया कि वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर दैट? वीटी को कम कर दें, लेकिन वीटी तो वीटी है, वो तो होता है ना, जीरो तो नहीं कर सकते। एनमॉस को एज अ स्विच इस्तेमाल किया, ये हुआ। और बताओ क्या करें? गेट पे जो डिफरेंस है वो गेट पे पीमॉस को यूज कर लें, पीमॉस को यूज कर लो। पीमॉस को वीडीडी से ऑन नहीं होगा, पीमॉस 0 वोल्ट से ऑन होगा। अब यहां से वीडीडी भेजेंगे तो वीडीडी आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो जिस तरह से इसकी शराइत होती है इसकी भी होती है, चेक कर लेते हैं। तो VG की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0। सो VSG को VT से ज्यादा होना चाहिए। और इससे देखें तो इसका मतलब है VS की जो वैल्यू है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? ठीक है ना, तो कम से कम कितनी होनी चाहिए? VT। हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पे? VDD हो। VDD VT से ज्यादा होता है, कम होता है? हमेशा ही ज्यादा होता है। तो इसका मतलब है अगर VDD यहां पर आएगा तो कोई मसला नहीं होगा। हाउएवर अगर मैंने पीमॉस के साथ ये काम कर दिया, अब क्या होगा? तो अब बात यह है कि ये 0 और यहां 0, तो वो यहां पर फिर अब VT आना चाहिए। क्यों VT आना चाहिए? क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? VS की मिनिमम वैल्यू क्या मुमकिन है? VS मिनिमम इज इक्वल्स टू VT। अगर आप यहां देखें तो VS की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? तो वो है VDD माइनस VD। हासिल मुतालिया जी, अब आप बताएं कंक्लूजन इसका क्या है इन अ नटशेल। एनमॉस को एज अ स्विच इस्तेमाल कर लो, ठीक चलेगा, क्या मसला है? VDD नहीं पहुंचाता आगे। पीमॉस को यूज कर लो एज अ स्विच, क्यों नहीं? 0 नहीं पहुंचाता, तो क्या करूं मैं? रिले लगाना, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स उड़ा के फेंक दे, फिर आए क्यों थे जी? दोनों को कंबाइन कर लें, ठीक है ना, क्योंकि ये 0 तो पहुंचाता है, ये VDD तो पहुंचाता है, इसको कंबाइन कैसे करेंगे? Now we have combined two, and let me tell you, if this is phi, this would be phi bar. ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री लॉजिक पे चलेंगे, यानी एक साथ ऑन होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे 1 अप्लाई करता हूं तो यहाँ पर क्या अप्लाई होगा? 0। 1 का मतलब आप समझते हैं कि इट्स गोइंग टू बी VDD। तो अब फर्ज कीजिए कि मैंने अप्लाई किया यहाँ पर 0, तो अब क्या पीमॉस से 0 डिलीवर हो सकता है? पीमॉस से 0 डिलीवर नहीं हो सकता। पीमॉस कहता है भाई मैं पहुंचाऊंगा तो VT पहुंचेगा, VT रख लो। VDD कहता है, एनमॉस बताता है यार क्यों फिक्रमंद हो रहे हो, 0 है ना, तो मैं यहां पे 0 पहुंचा सकता हूं। तो 0 कहां से डिलीवर हुआ? एनमॉस के थ्रू। और इसका नतीजा क्या होगा कि जब 0 एनमॉस के जरिए पहुंचा, अब आप पीमॉस की हालत देखें, पीमॉस का पोटेंशियल 0, सोर्स का भी और गेट का भी, तो सोर्स टू गेट पोटेंशियल डिफरेंस 0। इसका मतलब है पीमॉस ऑफ हो गया। एनमॉस ने 0 पहुंचाया तो पीमॉस जो है वो नाराज हो गया कि मैंने तो कहा था कि VT ले लो, अब इसने हमारी बात नहीं मानी, तो जाओ हम नहीं खेलते, हम नहीं आएंगे, इसमें हमारी रजामंदी शामिल नहीं है। ठीक है, तो जैसे शादी के मौके पे कुछ मखसूस रिश्तेदार रूठ जाते हैं तो हम भी कहते हैं छोड़ो जी, इस्तिखारे में आया था, और हमने उनको हटा दिया और चल गया हमारा सर्किट। सिमिलरली अगर तो यहां से VDD आता है तो अब क्या होगा? अब VDD क्या पहुंचा सकता है? नहीं, अब ये पीमॉस पहुंचा सकता है VDD। और इस देखिए यहां का गेट का पोटेंशियल VDD, सोर्स का पोटेंशियल VDD, तो ये एनमॉस ऑफ हो गया। सो दिस इज ट्रू CMOS बिहेवियर। It's not only CMOS because it has a PMOS and an NMOS. In fact, only one of them works at a time.
और वो इस वजह से नहीं बंद होते कि गेट का पोटेंशियल कुछ और है, क्योंकि ट्रांजिस्टर गेट पोटेंशियल से ऑन ऑफ नहीं होता है, तो किससे ऑन ऑफ होता है? हम सोर्स का पोटेंशियल ऊपर नीचे होने से ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ हो जाता है, ठीक है। सो गेट को सोर्स पोटेंशियल से ऑन ऑफ होता है, VDD 0 होगा लेकिन एक ट्रांजिस्टर ऑन होगा एक ऑफ होगा। एंड बाय द वे दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसमिशन गेट, दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसमिशन गेट, ये कहलाता है ट्रांसमिशन गेट। तो अगर आपने ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच इस्तेमाल करना है तो आप NMOS को एज अ स्विच अगर इस्तेमाल करें तो याद रखिएगा आपको थोड़ा सा वोल्टेज कम मिलेगा, VDD से थोड़ा सा कम मिलेगा। अगर आपने PMOS को एज अ स्विच इस्तेमाल किया तो याद रखिए कि थोड़ा सा वोल्टेज 0 से ज्यादा मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको परफेक्ट वोल्टेज लेवल्स डिलीवर हो तो फिर आप ट्रांसमिशन गेट इस्तेमाल करवाइए, एंड दिस इज द ट्रांसमिशन गेट। ठीक है जी। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मेकिंग लॉजिक गेट्स यूजिंग स्विचेस। स्विच को इस्तेमाल करते हुए उससे लॉजिक गेट कैसे बन सकते, ठीक है, ये चीज हम देखेंगे। और ये वो चीजें हैं जो गालिबन आगे आपको, इवन जो एक चीज होती है PLC, नाम सुना है किसी ने? हाँ, एक डिवाइस होती है PLC, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, ठीक है ना। तो PLC के अंदर भी आपको चीज फिर करामत साबित बेटा नहीं हो रहा है। समी, अहमद, मोहम्मद अहमद, रजा, हमजा, हसन, मुर्तजा, अरहम, गजनफर, उमर, हसन, शहीर, नूरुल हादी, हुजैफा, ज़ैनुल आबदीन, अहमद, तफहीम, शारिक,